नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का टॉपिक पदार्थ एवं उनकी प्रकृति। पदार्थ एवं प्रकृति से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं, हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तो एंटोनी लेविजियर को क्या है, रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है। तो लेविजियर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता हो कहलाता है। तो वे प्रत्येक वस्तु फ्रेंड्स जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पदार्थ बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पदार्थ इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सभी पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो परमाणु बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे सूक्ष्म कण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं फ्रेंड्स। परमाणु को हम लोग और विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वो क्या है, हमारा ठोस कहलाता है। ठोस इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो कहलाता है। देखिए अब क्या है, आकार है वो अनिश्चित रहेगा किंतु आयतन है वो निश्चित रहेगा फ्रेंड्स। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो द्रव हो जाएगा। देखिए द्रव को हम लोग, जैसे पानी हमारा एक द्रव है, उसको हम लोग गिलास में लेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा फ्रेंड्स, और पतीले में लेंगे तो पतीले का आकार ले लेगा। तो क्या है, आकार इसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, किंतु आयतन क्या है इसका सेम है फ्रेंड्स। ठीक है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, गिलास में लेंगे तब भी वो हमारा, मान लो 1 किलोग्राम का है तो 1 किलोग्राम का रहेगा, या 1 लीटर का रहेगा, लीटर में नापते हैं हम लोग द्रव को। ठीक है, और पतीले में लेंगे तब भी वो क्या रहेगा, हमारा 1 लीटर रहेगा। तो आयतन हमारा निश्चित हो रहा है किंतु आकार है वो निश्चित नहीं हो रहा है। ऐसे पदार्थ को हम लोग द्रव बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो कहलाता है। अब आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित हो फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैस बोलते हैं। गैस इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रह सकता है। तो कौन सा पदार्थ है फ्रेंड्स जो कि ठोस में भी, द्रव में भी और गैस तीनों अवस्था में रह सकता है। ठीक है, तो जल हमारा ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रह सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, जल द्रव के रूप में तो रहता ही है, बर्फ जब बनेगा तो ये हमारा ठोस का रूप ले लेता है, और वाष्प जब बनता है तो ये हमारा गैस का रूप ले लेता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जल है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाना कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने तत्व खोजी जा चुकी है। वर्तमान में आवर्त सारणी में अभी तक कितने तत्व खोजी जा चुकी है फ्रेंड्स, तो 118 तत्व क्या है, अभी खोजी जा चुकी है, और आगे की जो तत्व है उसका भी खोज जारी है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है कहलाता है। ऐसा पदार्थ है फ्रेंड्स, ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसको ना तो 2 से या 2 से अधिक भागों में क्या है, विभाजित किया जा सकता है, और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। ऐसे तत्व को हम लोग तत्व बोलते हैं फ्रेंड्स। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो तत्व बोलते हैं। तत्व इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में
रासायनिक संयोग से बने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बना रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यौगिक बोलते हैं। यौगिक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड्स, तो मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जीवित मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड्स, तो कैल्शियम इसका उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम क्या है, सबसे अधिक मात्रा में जीवित मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है कहलाता है। वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिश्रण बोला जाता है। मिश्रण इसका उत्तर हो जाएगा। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर किस प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, निश्चित अनुपात में मिलाने पर किस प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है, तो समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। समांगी मिश्रण उसका उत्तर हो जाएगा। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से किस प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है फ्रेंड्स, तो देखिए जो अवयव है उसको अनिश्चित मात्रा में अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब हमारा क्या है, विसमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। विसमांगी मिश्रण इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, चीनी या नमक का जलीय विलयन किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है। तो चीनी या नमक का जलीय विलयन है वो किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है, तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है फ्रेंड्स। समांगी मिश्रण इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है कहलाता है। वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, हमारा हिमांक कहलाता है। हिमांक इसका उत्तर हो जाएगा। और जिस ताप पर क्या है, कोई द्रव है वो उबलता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्वथनांक बोला जाता है फ्रेंड्स। द्रव से वाष्प में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है। द्रव से वाष्प में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण इसका उत्तर हो जाएगा। वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाता है कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और जो द्रव है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक इसका उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है हमारा, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक में परिवर्तन होता है। देखिए फ्रेंड्स, दाब बढ़ाने पर द्रव का जो क्वथनांक है उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने के साथ साथ क्या है, क्वथनांक है वो बढ़ता है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स पदार्थ एवं उसकी प्रकृति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।